जो बीत गया उसके लिए चिंता नहीं, चिंतन करनी है। जीवन में याद रखिए, आपको चिंता नहीं करनी है, चिंतन के स्तर को बढ़ाना है और चिंता के स्तर को घटाना है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करनी है। राम नाम मनि दीप धरु जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। हम निवेदन कर रहे थे कि प्रहलाद जी को जब हिरण्यकशिपु ने बांध दिया और कहा कि क्वाशो यदि सर्वत्र अस्तंभे कश्चन दृश्यते, भगवान प्रकट हो गए खंभे फाड़ करके। यदि प्रहलाद के जैसे भाव हो, यशोदा के जैसे भाव हो, मीरा सबरी के जैसे भाव हो, सूर कबीर के जैसे भाव हो, तो भगवान सर्वत्र रहते हैं। और मन में राम बगल में छुरी वाला भाव हो तो भगवान मंदिर में भी नहीं मिलेंगे भैया। मन में राम बगल में छुरी, यदि ये वाला भाव रहेगा तो मंदिर में सर पटकते पटकते मर जाओगे, भगवान मिलने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में मंदिर में बैठा जो भगवान है वो केवल पत्थर है। तुम्हें इस बात का यदि ज्ञान रहे कि वो भगवान है ना, तो तुम उनके सामने गलती नहीं करोगे, उनके सामने झूठ नहीं बोलोगे। यदि मंदिर में जा करके भी, मंदिर में रह करके यदि झूठ बोलते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी दृष्टि में मंदिर में बैठा जो भगवान नहीं, वो पत्थर है। यदि तुम मानते कि मंदिर के अंदर जो बैठा है वो भगवान है, तो तुम गलती नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, उनके सामने तो कम से कम झूठ ना बोलते, तो फिर तो तुम्हें भगवान कहीं मिलने वाले नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खन्न। भगवान को खिन्न व्यक्ति बहुत प्यारा है। सीता एव नामः रामः एव सीता, अर्थ क्या है? हम लोगों का महामंत्र क्या है? वीरेंद्र जी समझिए, ये सब आप हमारे शिष्य हैं, तो आपको हो सकता है कोई पूछ देगा, और गुरु का परिचय शिष्य देता है। शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु का नाम भी आगे तक जाता है, और शिष्य अयोग्य हो तो जो नाम गुरु का रहता है वो भी खत्म कर देता है। जैसे पूत सपूत तक काधन संचय, पूत कपूत तक काधन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाए, जय श्री राम, पुत्र सुपुत्र हो जाए तो माँ बाप के नाम को, समाज के नाम को, गांव परिवार के नाम को आगे तक ले जाता है। और पुत्र कुपुत्र हो जाए तो सब जो नाम रहता है उसको भी मटिया मेल कर देता है। गौड़ीय संप्रदाय के जितने लोग हैं उनके महामंत्र हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी 9 लोग दीक्षा लिए हैं, कल 5, 14 लोग इस बार दीक्षा लिए। हमें लगता है कि इस बार 108 हो जाएगा शायद। हम भी संकल्प करके बैठे हैं कि जब तक एक एक व्यक्ति को वैष्णव न बना दूं तब तक हम सांस लेने वाले नहीं हैं। और हम उस गुरु के शिष्य हैं। एक कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। संसार के लोग कहते हैं पित्ती मेहरबान तो भतीजा पहलवान, लेकिन हम लोग कहते नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हमारे गुरु जी भी उतने ही दमदार हैं, हमारे दादा गुरु जी भी उतने ही दमदार हैं, हमारे परदादा गुरु जी भी उतने ही दमदार हैं। सब हमारी परंपरा ही पूरी मजबूत है। तो हम किसी ऐरू गैरू परंपरा के नहीं है। हमारे आचार्य साक्षात, आप पहले जान लीजिए, जितने रामानंदी लोग हैं, जो राम के उपासक हैं, जिनके इष्ट राम हैं, आप जान लीजिए कि आपके प्रथम आचार्य कौन है। आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि राम भक्त के, राम मंत्र के लोग, जितने भी लोग दीक्षा लिए हैं, उनके आचार्य कौन है? हाँ, रामानंदाचार्य जी नहीं, ये मध्यकाल में हुए। रामानंदी संप्रदाय के प्रथम आचार्य किशोरी जी हैं, जानकी मैया। आपको एक संस्मरण याद दिलाना चाहूंगा।
राम जी ने सबसे पहले अपने मंत्र की दीक्षा अपनी धर्मपत्नी सीता जी को दिया और सीता जी ने हनुमान जी को प्रदान किया। तो प्रथम आचार्य हम लोगों के कौन हो गए? जानकी जी, और वो जानकी जी मिथिला की है। तो हम लोगों के प्रथम आचार्य जानकी जी हुई। और मध्यकाल में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ, वेद के धर्म से लोग हट करके बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे, तब जाकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। फिर उसी कालांतर में चल करके फिर से अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्य हुए और अपने अपने मत की स्थापना की उन्होंने। उसी में रामानंदाचार्य जी महाराज हुए, जिनका कल जयंती था। गौड़ीय संप्रदाय के महामंत्र हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोगों का महामंत्र है जय सीताराम सीताराम। आपको एक बचपन की बात बताता हूं। श्री मुकुंद चौधरी जी बाथो से हैं और मैं जब बहुत छोटा था तो मैं इनके भट्ठा पर जाता था कीर्तन गाने के लिए। कई लोग हमको बार बार मना भी करते हैं कि ये सब बात अब ना बोलिए, लोग क्या कहेंगे। बोले लोग क्या कहते, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़ो बेकार की बात। लोगों के बात पर भैया ध्यान दोगे तो जहां हो वहीं खड़े रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी आत्मा जिस चीज को स्वीकार करे, आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने, आपकी संस्कृति ने, आपकी परंपरा ने, आपका धर्म जो है, जिस चीज के लिए आपको नियुक्त किया है उसको अपना कर्म मान करके, कर्तव्य मान करके अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते चलिए। रही बात लोगों की, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। जिनके पास काम नहीं होता है वो ऐसे फालतू में बोलते रहते हैं। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस हमें अपने कर्तव्य पथ पर सदैव अग्रसर रहना है। तो हमको जहां तक याद है, मुकुंद जी आपके यहाँ जो कीर्तन होता था तो यही होता था ना, जय सीताराम सीताराम सीताराम। हम 1-2 बार गए हैं, बहुत छोटे थे तब। तो आज समझ लीजिए कि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से सीताराम ये 2 है, तो सीतारामो होना चाहिए। हा? सीताश्च रामश्च द्वंद्व समास होने के कारण समास जो लोग पढ़े होंगे उनको इस बात का ज्ञान हो जाएगा जल्दी से। समास विधि से, समास नियम के अनुसार सीताश्च रामश्च सीतारामो होना चाहिए, लेकिन आचार्य लोग कहते नहीं। जब 2 पदार्थ अलग अलग हो, 2 वस्तु अलग अलग हो, तो वहां द्वंद्व समास का नियम कानून होगा, वहां नियम लगेगा। लेकिन जब दोनों पदार्थ एक ही हो तो वहां द्वंद्व समास नहीं होगा। तो यहाँ शास्त्रकार क्या कहते हैं, व्याकरण क्या कहते हैं, सीता एव रामः रामः एव सीता। और उसी बात की पुष्टि आचार्य श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बालकांड के 18वें दोहे में किया। गिरा अर्थ जल बीच सम, जिसको कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम में लिखा, वागरथा विव संपृक्तो वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। उसी बात को 15वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी संत हुए, जिनका आज 7 समुद्र पर छत्र छाया है, पूरा आधिपत्य है। भागवत की अपनी महिमा है, वाल्मीकि रामायण की अलग महिमा है, सभी शास्त्र पुराण वेद वेदांग सबकी अपनी अलग अलग महिमा है। लेकिन मैं उन्मुक्त कंठ से कहना चाहूंगा, निष्पक्ष भाव से, जितनी महिमा रामचरितमानस की है संसार में और किसी ग्रंथ की कोई उतनी महिमा नहीं है। क्योंकि संसार का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जिनको एक भी अक्षर का बोध नहीं है, उनको भी रामचरितमानस का एक चौपाई अवश्य याद होगा। भले और कुछ याद हो ना हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, कहा बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा का। ऐसे अनेक प्रकार की चौपाइयां हैं जो हर किसी को याद होगा। ऐसे क्रांतिकारी संत हुए श्री तुलसी बाबा, और उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता, राम जी पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी में और उस वाणी के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, शब्द में और शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार राम में और सीता में कोई अंतर नहीं है। राम एव सीता, सीता एव राम। जो राम जी हैं वो सीता जी हैं, जो सीता जी हैं वो राम जी हैं। इसी न्याय से जब जय सीताराम सीताराम जो हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं, उसमें जय सीताराम होना चाहिए व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि
यहाँ कर्मधारय समास होकर के सीता एव राम राम एव सीता, ये न्याय लगा, ये नियम लगा। और गिरा अर्थ जल बीच सम कहित भिन्न भिन्न बंदो सीता राम जी पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। हाँ तो दीजिएगा ना हाथ में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि अंदर बाहर दोनों प्रकाश चाहते हो तो राम नाम मणि दीप धरो जी हदेहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। यदि आप अंदर और बाहर दोनों प्रकाश चाहते हैं तो राम नाम रूपी दीपक को अपने जिह्वा के द्वार पर रख लीजिए। आपका अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा। आज भी हमारे यहाँ द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। इसका अर्थ यह है कि द्वार पर दिया जलाने से बाहर भी प्रकाश होता है और अंदर भी प्रकाश होता है। तुलसीदास जी ने इसी सिद्धांत को यहाँ लागू किया और कहा, राम नाम मणि दीप धरो जी हदे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। कि संसार में भगवान के जितने भी नाम हैं, सबसे श्रेष्ठ नाम कौन है? तो राम सकल नाम अनहते अधिका। एक पंक्ति में तुलसी बाबा ने जवाब दिया कि राम सकल नाम अनहते अधिका। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी का व्रत रखा था भगवान शिव और मैया पार्वती ने। शिव जी तो हर समय राम राम राम, बैठ जाइए, राम 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 जपते ही रहते हैं। द्वादशी के दिन पारण का समय हुआ तो भगवान शिव तो जल्दी जल्दी स्नान करके बैठ गए भजन करने के लिए। पारण का समय हुआ, भगवती पार्वती किसी विशेष काम में लगी थी। तो पारण का समय बीता जा रहा था। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती आप इधर आइए, हम दोनों मिलकर के पारण करेंगे। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु आप पारण कर लीजिए, हमको थोड़ा कुछ नियम है बाकी, वो करके मैं पारण करूंगा। क्या नियम है? बोले रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। भगवान विष्णु के 1000 नाम की एक माला है, विष्णु सहस्त्र नाम, उसका पाठ करती हूं मैं। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, बोले इधर आज एक गूढ़ बात बताता हूं आपको। मैया पार्वती को पास में बुलाया और बगल में बिठा करके भगवान शिव मुस्कुरा करके कहते हैं, हे भगवती आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है, और इसीलिए मैं सब नाम को छोड़ करके राम राम ही जपता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई ये नहीं कहता है कृष्ण नाम सत्य है या शिव नाम सत्य है, सब यही कहता है राम नाम सत्य है। लोग ये नहीं कहते कि इसका कृष्ण नाम सत्य हो गया, लोग यही कहते इसका राम नाम सत्य हो गया, क्योंकि राम सकल नाम अनहते अधिका। भगवान के जितने भी नाम हैं सभी नामों में राम नाम श्रेष्ठ है। लेकिन भैया हम मिथिला के हैं, अपना दही को कौन खट्टा कहता है? हम तो जानकी जी के गांव के हैं, तो हम तो जानकी जी की महिमा गाएंगे। हमने बहुत पुराणों को पढ़ा। पीएचडी करने के उपक्रम में हमने लगभग 17-16 पुराणों को देखा है। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों के ग्रंथ हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से अब हमारा पीएचडी भी बस 1-2 महीना में, थोड़ा उसमें देखिएगा, जल्दी से हमारा थीसिस तुम जमा कर ही देंगे, जल्दी से हमारा वाइवा हो जाए, बस इतना चाहिए। नहीं तो पता चला कि ललित नारायण मिथिला, ऐसे तो हमारा पूरा डिग्री ही खत्म कर दिया था वहाँ का वो व्यवस्था, लेकिन हमारा परिश्रम ने, हमने किसी को कहा नहीं, अब समझिए 2013 से लेकर के 22 तक का सारा डिग्री खत्म कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा हुई, हम भाग दौड़ किए और हमारा सब कुछ सही हो गया। तो आप लोगों के आशीर्वाद से ये दास अब वो भी प्राप्त कर लेगा। तो हम मिथिला के हैं,
हम निवेदन कर रहे थे कि हम मिथिला के हैं। हमने इसी क्रम में पीएचडी करने के क्रम में बहुत सारे ग्रंथों को देखा, क्योंकि हमारा पीएचडी का विषय है भागवत में राधा तत्व का अनुसंधान, जो कहीं है ही नहीं। भागवत में स्पष्ट रूप से कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन राधा जी प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंध में, प्रत्येक विषय में है, ओतप्रोत है। उसी प्रकार जैसे दूध के एक एक बूंद में घी रहता है पर दिखाई नहीं देता, उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तब दिखाई देता है। हर एक लकड़ी में आग छुपी रहती है पर आग दिखाई नहीं देती। हर एक चलते फिरते देह में प्राण रहता है पर दिखाई नहीं देता, उसका अनुसंधान करना पड़ता है, उसकी विधि, उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमने भी गुजरने का दुस्साहस कह लीजिए या प्रयास कह लीजिए किया। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे प्रमाण मिले भी, उसका संकलन करके 1-2 महीने में हम जमा करेंगे, फिर उसके बाद हमारा वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। उसी क्रम में हमने एक पुराण में एक विषय को देखा। राम नाम की महिमा तो आजकल सब गाते हैं, आज तक हर कोई गाता रहा, लेकिन सीता के नाम की महिमा को बहुत कम लोग जानते हैं। खासकर मिथिला के हैं हम, तो हमको तो जानना चाहिए। 18 पुराण है, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। उसमें एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में वर्णन आया है, जैसे भगवान शिव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, उसी प्रकार भविष्य पुराण में वेदव्यास भगवान कहते हैं कि जैसे 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है, उसी प्रकार 1000 राम नाम के बराबर एक सीता जी का नाम है। और उस सीता जी की जन्मभूमि मिथिला के हम लोग हैं, और इसीलिए हमारे मिथिला के कलाकार लोग गाते हैं गुमान छई हमरा हम छी मिथिला, गुमान छई हमरा हम छी मिथिला के। तो हम सीता जी के भूमि के हैं, इस बात का अभिमान हम कभी चर्चा करेंगे। जब मिथिला का प्रसंग आएगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारे यहाँ ही सबसे पहले दुनिया में राम, जितने भी राम कथा के गायक हैं, दुनिया का पहला राम गायक, राम कथा गायक इस मिथिला में हुए। दुनिया के पहले फिलोसफर, पहले नैयायिक इस मिथिला में हुए। दुनिया के पहले विद्वान जो शंकराचार्य को परास्त कर सके, ऐसे विदुषी इस मिथिला में हुए। दुनिया की पहली ऐसी भूमि मिथिला है जहां की मिट्टी से विद्यार्थी का अक्षरारंभ मुहूर्त होता है। उदयनाचार्य की भूमि। बहुत सारे ऐसे प्रमाण, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन उसकी चर्चा बाद में होगी। आज सीता जी का केवल 2 नाम धुन गा करके हम हमारे कार्यकर्तागण से निवेदन करेंगे। कथा का समय भी पूरा हो ही गया, 20 मिनट कथा और चलेगी, 20 से 25 मिनट। उसके बाद कल से थोड़ा आप लोग जल्दी आइए। कल तो प्रथम दिन था तो थोड़ा विलंब हुआ। आज ससमय हम लोग थे। 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 8 बजे तक चलेगी। एक बड़ा सुंदर पद है, सभी लोग प्रेम से गाइएगा। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ भजो रे मन सिया सिया, गाओ रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ कहो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे
सिया सिया जपो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया जपो रे मन सिया सिया कहो रे मन सिया सिया रटो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया ओ मेरे रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया रटो रे मन सिया सिया ओ कहो रे मन सिया सिया जपो रे मन सिया सिया भजो रे मन सभी लोग प्रेम से गाएंगे जय हो रटो रे मन सिया सिया ओ भजो रे मन सिया सिया जपो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया ओ मेरे रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया मेरे रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया ओ